दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दिल किसी और से जुड़ा होता है, लेकिन हकीकत में हम किसी और के साथ बंधन में बंधे होते हैं। ये सिचुएशन सिर्फ एक रिलेशनशिप की नहीं, बल्कि हमारी सोल की गहराई को हिला देने वाला एक्सपीरियंस है। तो जब बात ट्विन फ्लेम्स की हो तो यह जर्नी और भी इंटेंस हो जाती है। अगर आप और आपका ट्विन दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ शादीशुदा हैं, मैरिड है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जर्नी रुक गई है, बल्कि इसका मतलब है कि इस समय यूनिवर्स आपको सीखने और ग्रोथ के लिए अलग अलग रास्ते पर भेज रहा है। यह कोई सज़ा नहीं है, यह एक तैयारी है। तैयारी ताकि जब समय आए तो आप दोनों सिर्फ दिल से नहीं बल्कि आत्मा से भी रेडी हों। तो ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, हम सबके पास ओल्ड पुराने कर्म होते हैं, अधूरे सबक, लेसन, इमोशनल पैटर्न होते हैं जो क्लियर होने ज़रूरी हैं। शादी जैसे बंधन अक्सर इस पैटर्न को सामने लाते हैं ताकि हम उसका सामना करें और उन्हें हील करें। ट्विन फ्लेम जर्नी का असली मकसद सिर्फ मिलना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को उस लेवल तक उठाना है जहाँ प्यार बिना फेयर, बिना कर्मा, बिना कमी और बिना कंट्रोल के बह सके। अलग अलग पार्टनर के साथ रहना आपको यह भी देखने में हेल्प करता है कि आपके भीतर कौन सी चीज़ें अभी भी हील होने की ज़रूरत है, जैसे ट्रिगर, इनसिक्योरिटीज़ या फिर ओल्ड ट्रॉमास। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में सबसे पहला और ज़रूरी कदम है इनर वर्क। इनर वर्क का मतलब है कि अपनी इमोशंस, अपने पैटर्न और अपने फेयर को पहचानना और उसे हील करना। रोज़ थोड़ा समय खुद के लिए रखें, मेडिटेशन करें ताकि मन शांत हो, जर्निंग करें, लिखें ताकि इमोशंस बाहर आ सकें, और सबसे ज़रूरी अपने ट्विन फ्लेम को पकड़ने की कोशिश छोड़ दें और खुद को पकड़ना स्टार्ट करें। आपको अपनी मैरिड लाइफ और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बीच एक इमोशनल बैलेंस बनाना सीखना होगा। याद रखिए, अगर आप इस समय अपने रिलेशनशिप में बिखर गए हैं तो आप जर्नी में और डिले क्रिएट कर देंगे। बैलेंस का मतलब है कि अपने पार्टनर के साथ ईमानदारी, रिस्पेक्ट और ड्यूटी निभाना, और अपने दिल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन को पवित्र रखना, प्योर रखना। यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आप यह तय नहीं कर सकते कि कब, कैसे और कहाँ रीयूनियन होगा, लेकिन आप यह तय कर सकते हैं कि आप खुद को उस रीयूनियन के लिए रेडी करेंगे। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि भरोसा रखना है। भरोसा कि जब समय सही होगा, रास्ता क्लियर होगा। तो अगर आज आप और आपका ट्विन अलग अलग रास्ते पर हैं, तो यह अंत नहीं, एक तैयारी है। और इस तैयारी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है आपका खुद से मिलना, क्योंकि ट्विन फ्लेम से मिलने का असली रास्ता खुद से मिलने से जाता है। बाहर से देखो तो दोनों की ज़िंदगी सेटल लगती है, शादीशुदा, परिवार, बच्चे, सोसाइटी और एक अच्छी इमेज। लेकिन अंदर से दोनों के दिल में एक खामोश खिंचाव, बेचैनी और अधूरापन होता है। ये अधूरापन पार्टनर की वजह से नहीं, बल्कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के कारण होता है, जो दिल में कहीं गहराई से जग रहा होता है। यहाँ दोनों ही सोल्स डबल रोल प्ले करती हैं। दिल में एक रोल पति पत्नी जिम्मेदारियों वाला इंसान का, और रात में अकेले में दिल का दूसरा रोल। ऐसी सिचुएशन में दोनों ही अपने अपने लेवल पर डबल रोल प्ले कर रहे होते हैं। दिन में एक रोल उनका होता है अपनी जिम्मेदारियां निभाने का, पति पत्नी रिश्ते निभाने का, घर परिवार को संभालने का, और रात में अकेले में दूसरा उनका रोल होता है एकात्मिक प्रेमिका का, जो अपने ट्विन को महसूस करता है, चाहे सामने हो या ना हो। तो यह ड्युअलिटी अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है। दिमाग कहता है यह मेरी शादी है, लेकिन दिल कहता है ये मेरा सोल कनेक्शन है। तो भले ही दोनों महीनों सालों ना मिले हों, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज चलता रहता है। सपनों में अचानक नाम सुनने पर, गानों में, या उन जगहों से ट्रिगर होने पर
कई बार एक की इमोशनल स्टेट दूसरे तक तुरंत पहुंच जाती है। जैसे अगर एक रो रहा है तो दूसरा बिना वजह उदास हो जाता है। पार्ट पार्टनर के साथ रहते हुए ट्विन फ्लेम के बारे में सोचना दोनों को गिल्ट देता है। कई बार ये गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि दोनों दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह दूरी एनर्जी लेवल पर कभी नहीं बन पाती। सोसाइटी का डर उनमें बना रहता है। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और परिवार के टूटने का डर का कारण दोनों अक्सर खुद को एक दूसरे से रोकते हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस बनाते हैं। कई बार दोनों में बातचीत अगर होती है तो बहुत डीप और सीक्रेट होती है। सब कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन दिल अपने आप शेयर कर देता है। अगर बात नहीं हो रही तब भी दिल मन में बातचीत चलती रहती है, जैसे साइलेंट टेलीपैथी। अलग अलग शादी में रहकर दोनों अपने अपने पार्टनर के जरिए अपने पुराने पैटर्न हील करते हैं, जैसे अटैचमेंट इश्यू, ट्रस्ट इशू या इमोशनल डिपेंडेंसी। कभी कभी यह हीलिंग बहुत ही पेनफुल होती है, लेकिन यूनिवर्स उन्हें मजबूर करता है कि वो अपनी सोल लेवल ग्रोथ कंप्लीट करें। दोनों के दिल में कहीं ना कहीं एक चुप उम्मीद रहती है कि एक दिन रास्ते जरूर मिलेंगे। वो दिन कब आएगा, कैसे आएगा, यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह फीलिंग कभी मरती नहीं। तो बाहर से देखें तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल लगती है। एक शादीशुदा इंसान अपने परिवार, बच्चे और जिम्मेदारियों के साथ सोसाइटी में एक परफेक्ट कपल की इमेज, और लेकिन अंदर एक खामोश तूफान चलता रहता है। दिल में एक अजीब सी कसक, एक अधूरा सा एहसास जो किसी और की वजह से नहीं बल्कि उस एक कनेक्शन की वजह से है जिसे दुनिया ट्विन फ्लेम कहती है। दिन में वो निभाते हैं अपना रोल, पति पत्नी, माँ बाप। रात में या अकेले में दिल निभाता है दूसरा रोल, एक सोल लेवल का जो अपने ट्विन फ्लेम को महसूस करता है, चाहे वो सामने हो या हजारों मील दूर हो। दिमाग कहता है ये मेरी शादी है, ये मेरा रिश्ता है, लेकिन दिल कहता है ये मेरा सोल कनेक्शन है। कभी महीनों सालों तक मुलाकात नहीं होती, फिर भी उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन एक दूसरे तक पहुंचती रहती है। एक का दर्द दूसरे की आंखों में आंसू बनकर आ जाता है, एक की खुशी दूसरे के दिल में अचानक मुस्कान जगा देती है। लेकिन साथ ही यह कनेक्शन एक गिल्ट भी लाता है। क्या मैं अपने पार्टनर के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या ये सोचना गलत है? और ये गिल्ट कई बार उन्हें दूरी बनाने पर मजबूर करता है, लेकिन कितनी भी दूरी बना लें, सोल लेवल पर वो कभी अलग नहीं हो पाते। अगर बात होती है तो शब्द कम पड़ जाते हैं, और अगर बात नहीं होती तो भी दिल मन में एक साइलेंट कन्वर्सेशन चलती रहती है। वो साइलेंट टॉक जो किसी और को सुनाई नहीं देती। इन अलग अलग रिश्तों में रहते हुए वो अपने पुराने जख्म, अपने फेयर और अपनी अटैचमेंट हील करते हैं। ये सफ़र आसान नहीं होता, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ मिलने का नहीं बल्कि खुद को पहचानने और खुद को बदलने का है। और इस सब के बीच दिल के किसी कोने में एक चुप उम्मीद रहती है कि शायद एक दिन रास्ते मिलेंगे। कैसे, कब, कहाँ पता नहीं, लेकिन ये फीलिंग कभी मरती नहीं। तो अब सवाल आता है कि जब दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ शादीशुदा हैं तो इस जर्नी को कैसा जिया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए बिना खुद को खोए और बिना किसी का दिल तोड़े। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है इनर वर्क। खुद को समझो, खुद को हील करो। सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है इनर वर्क। इसका मतलब है कि अपने पैटर्न को पहचानें, अपने ट्रिगर्स को समझें और अपने पुराने ओल्ड ट्रॉमास को हील करें। हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के लिए निकालें, मेडिटेशन करें, जर्निंग करें। अपनी इमोशंस को दबाने की बजाय उन्हें महसूस करें और उन्हें रिलीज़ करें, क्योंकि ट्विन फ्लेम से मिलने पर असली रास्ता खुद से मिलने से होकर जाता है। एनर्जी बैलेंस करें, दिल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाएं। आपके पास दो रोल हैं, एक शादीशुदा इंसान का और एक सोल कनेक्शन रखने वाले का। तो इस समय सबसे ज़रूरी है बैलेंस बनाना। अपनी मैरिड लाइफ में ईमानदारी और रिस्पेक्ट को बनाए रखें और अपने दिल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन को पवित्र और प्योर रखें, क्योंकि अगर आप बैलेंस खो देंगे तो ना रिश्ता बचेगा
और न जर्नी आगे बढ़ेगी। डिटैचमेंट सीखें, पकड़े नहीं छोड़ें, प्यार मत छोड़ें। डिटैचमेंट का मतलब ट्विन फ्लेम को भूलना नहीं, बल्कि इस कनेक्शन से चिपके रहने की मजबूरी को छोड़ना है। जब आप पकड़े रहना छोड़ते हैं तो यूनिवर्स को जगह मिलती है आप दोनों को सही समय पर सही जगह लाने की। शैडो वर्क, अपने डर और कमजोरियों का सामना करें। ये वो स्टेप है जहां आपको अपने सबसे गहरे डर से मिलना होगा, जैसे रिजेक्शन का डर, अकेले रहने का डर, खोने का डर। जब आप इसका सामना करते हैं तो आपकी एनर्जी लाइट हो जाती है और ट्विन फ्लेम यूनियन के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर है सरेंडर। यूनिवर्स पर भरोसा रखें। यह सफ़र आपका है, लेकिन इसकी टाइमिंग यूनिवर्स के हाथ में है। सरेंडर का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर चीज़ अपने सही समय पर होगी। तो अगर आज आप और आपका ट्विन अलग अलग राहों पर हैं, तो यह अंत नहीं, यह एक तैयारी है। और इस तैयारी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है आपका खुद से मिलना, क्योंकि ट्विन फ्लेम से मिलने का असली रास्ता खुद से मिलने से होकर जाता है। तो रीयूनियन के लिए सबसे ज़रूरी है कि कार्मिक क्लियरिंग को कंप्लीट करें। सबसे पहले दोनों अपने अपने मैरिड रिलेशनशिप में जो सारे कर्मास और लेसन पूरे करते हैं, जो उनकी आत्मा को इस जन्म में सीखते हैं। ये सबक होते हैं पेशेंस, ईमानदारी, सेल्फ लव, अटैचमेंट से फ्री होना और बिना कंडीशन प्यार करना। जब ये कार्मिक टैप्स खत्म होते हैं, तब रास्ते धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। रीयूनियन से पहले दोनों की एनर्जी मैच करनी होती है। इसका मतलब है कि दोनों ने अपनी इनसिक्योरिटीज़, एंगर, फेयर और गिल्ट को काफ़ी हद तक रिलीज़ कर लिया हो। जब दोनों की वाइब्रेशन हाई हो जाती है, तो वो एक दूसरे की लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ आ सकते हैं। तो बहुत बार कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें पुराने रिश्ते अपने आप ख़त्म हो जाते हैं, जैसे रिलेशनशिप का नेचुरल ब्रेकडाउन, मैच्योर सेपरेशन या फिर पार्टनर का आगे बढ़ जाना। ये सब अचानक लगता है, लेकिन असल में यूनिवर्स सालों से इसकी तैयारी कर रहा होता है। तो रीयूनियन का समय वही होता है जब दोनों बिना डर, बिना गिल्ट, बिना किसी हिडन के एक दूसरे के सामने आ सकें। ये मुलाकात सिर्फ फिजिकल नहीं होती, ये एक एनर्जी यूनियन होती है, जहाँ दोनों को महसूस होता है कि अब कोई रुकावट नहीं बची। तो रीयूनियन के बाद उनका रिश्ता सोसाइटी की परिभाषाओं से भी ऊपर होता है। वो एक दूसरे के पार्टनर ही नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त, हीलर और सोल गाइड बन जाते हैं। ये रिश्ता अब किसी कमी को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को मिलकर दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए होता है। सालों तक दोनों अपनी अपनी राहों पर चलते रहते हैं, अलग अलग बंधनों में, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, लेकिन दिल में खामोश धड़कन हमेशा उसी की ओर इशारा करती रहती है। समय बीतता है, पुराने जख्म बढ़ते हैं, कार्मिक सबक पूरे होते हैं। वो एंगर, वो फेयर, वो इनसिक्योरिटीज़ धीरे धीरे मिटने लगती है और फिर एक दिन यूनिवर्स तय करता है अब वो रेडी हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो पुराने रिश्ते के प्राकृतिक रूप से ख़त्म कर देता है। कोई लड़ाई नहीं, कोई फोर्सफुली नहीं, बस एक नेचुरल सेपरेशन, जैसे समय ने कह दिया हो अब ये चक्र या अब ये साइकिल कंप्लीट हुआ। और फिर रास्ते ओपन होने लगते हैं। वो मुलाकात जो पहले फेयर, गिल्ट या कन्फ्यूजन में डूबी थी, अब क्लियर, प्योर और लाइट हो जाती है। जब वो मिलते हैं तो ये सिर्फ दो इंसानों की मुलाकात नहीं होती, ये दो आत्माओं का मिलन होता है। अब उन्हें एक दूसरे से कुछ साबित करना नहीं चाहिए, अब उन्हें एक दूसरे से कुछ साबित नहीं करना, कुछ छुपाना नहीं, बस होना है साथ, खुले दिल से और बिना किसी शर्त के। उनका रिश्ता अब किसी कमी को भरने के लिए नहीं, बल्कि अपनी एनर्जी को मिलाकर दुनिया में कुछ बड़ा करने के लिए होता है। यही है ट्विन फ्लेम का असली रीयूनियन, जहाँ दो दिल, दो आत्माएं एक हो जाती हैं, सिर्फ प्यार में नहीं, बल्कि अपने डिवाइन मिशन में भी। और तब आप समझते हैं कि यूनिवर्स ने हर मोड़, हर पेन, हर वेट सिर्फ इस एक पल के लिए बनाया था। अगर गाइडेंस की बात करें तो ये मत सोचे कि यूनिवर्स ने आपको सज़ा दी है, कोई पनिशमेंट दी है। ये समय आपके सोल ग्रोथ का है।
पुरानी कार्मिक एनर्जी और इमोशनल पैटर्न को खत्म करने का है। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं वो आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन को सीक्रेट रखना और मैरिड लाइफ में झूठ बोलना कार्मिक लूप को लंबा कर सकता है। इस रिश्ते को उस समय तक पूरी इज्जत दो जब तक वो नेचुरली ख़त्म ना हो जाए। इनर वर्क को टॉप प्रायोरिटी दें। मेडिटेशन रोज़ 10 से 20 मिनट ज़रूर करें। ध्यान जिससे मन शांत रहे। जर्नलिंग करें, अपनी इमोशंस को लिखें ताकि माइंड हल्का हो और क्लैरिटी आए। एनर्जी क्लिनजिंग करें, रोज़ खुद को वाइट लाइट में विजुलाइज करें। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करें। ट्विन फ्लेम को छोड़ना नहीं है लेकिन एनर्जी को पकड़कर रखना भी नहीं है। प्यार को ओपन फ्लो में रखो, मजबूरी में नहीं। शैडो वर्क से मत डरना। जो भी फेयर, एंगर, जेलेसी या इनसिक्योरिटीज़ है उसे अनदेखा मत करो। फेस करो, रिलीज़ करो और हील करो। जितना अंदर का साफ होगा, क्लींस होगा, उतनी जल्दी रीयूनियन के चांसेस बढ़ेंगे। यूनिवर्स की टाइमिंग पर भरोसा बनाए रखें। रीयूनियन कभी भी फोर्सफुली नहीं हो सकता। अगर अभी सेपरेशन है तो वो भी एक डिवाइन प्लान का पार्ट है। तो अपने सोल पर्पस को एक्टिव करें। ट्विन फ्लेम यूनियन एक का मकसद हमेशा कलेक्टिव गुड से जुड़ा होता है। कोई क्रिएटिव वर्क, स्पिरिचुअल वर्क या फिर सर्विस स्टार्ट करें। इससे एनर्जी अलाइनमेंट तेज होती है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जब दोनों ट्विन्स अलग अलग मैरिज में होते हैं तो वो कैसी कैसी चैलेंजेस को फेस करते हैं। तो आइए इसे भी समझते हैं। तो सबसे पहला है दिल और जिम्मेदारी के लिए खिंचाव। एक तरफ दिल अपने ट्विन की तरफ खींचता है, दूसरी तरफ शादी और परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी खींचती हैं। ये इनर कॉन्फ्लिक्ट दिन रात चलता रहता है। दिमाग और दिल की लड़ाई। ट्विन फ्लेम के बारे में सोचने या महसूस करने पर गिल्ट आता है कि मैं अपने पार्टनर के साथ धोखा कर रहा हूँ। ये गिल्ट कभी कभी सेल्फ वर्थ को गिरा देता है और डिप्रेशन तक ले जाता है। खुलकर बात नहीं कर पाते, या तो शादीशुदा होने के कारण या फिर सोसाइटी के डर से। कई बार सिर्फ सपने, टेलीपैथी या रेयर मोमेंट में ही कनेक्शन पॉसिबल होता है। एक दूसरे की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि सेपरेशन में भी महसूस होती है। पुराने डर, जेलेसी, इनसिक्योरिटीज़ बार बार ट्रिगर होते हैं जिससे इमोशनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। शादीशुदा होने के कारण एक दूसरे के लिए ओपनली स्टैंड लेना बहुत मुश्किल होता है। परिवार, बच्चे और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। तो एक लाइफ जहाँ पार्टनर और परिवार है, दूसरी लाइफ जहाँ दिल ट्विन फ्लेम के साथ है। ये डुअलिटी बहुत थका देने वाली और मेंटली एग्जॉस्टिंग होती है। सेपरेशन के दर्द को सहना पड़ता है। अक्सर उन्हें लंबी सेपरेशन फेज से गुजरना पड़ता है जिससे कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। इस समय लोनलीनेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग कॉमन हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने कभी सोचा था कि प्यार इतना गहरा होगा कि आपको आत्मा तक पहुंच जाएगा, पर वो आपके साथ जीवन में नहीं होगा। हाँ, ये है ट्विन फ्लेम का सच। जब आप अलग अलग पार्टनर के साथ शादीशुदा होते हैं तो ये सफ़र आसान नहीं होता। पहली चुनौती यही होती है कि दिल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच की जंग चलती है। एक तरफ आपका दिल उसी की ओर भागता है, दूसरी तरफ परिवार, रिश्ते और वचन आपको रोकते हैं। दूसरी चुनौती होती है वो गिल्ट जो हर बार आपको भीतर से काटता है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ये गिल्ट धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को खो देता है। तीसरा चैलेंज होता है कि बात ना कर पाना। आपके पास शब्द हैं, इमोशंस हैं, पर कोई मंच नहीं जहां आप ओपनली कह सकें। चौथी चुनौती या चैलेंज होता है कि एनर्जी का बोझ, वो दूर है पर उसकी मौजूदगी आपके दिल में हर पल धड़कती है। कभी खुशी, कभी दर्द और कभी वो ट्रिगर्स जो आपको आपके ही फेयर से मिलवाते हैं। पांचवा चैलेंज है सोसाइटी का डर। लोग क्या कहेंगे? परिवार कैसे टूटेगा? ये सवाल आपके कदम बांध देते हैं। छठी चुनौती है डबल लाइफ जीना। दिन में एक जीवन, रात में दूसरी दुनिया। ये थकान सिर्फ दिल ही समझ सकता है। और सबसे बड़ी चुनौती सेपरेशन का पेन, महीनों सालों तक सिर्फ उसकी याद, उसकी आवाज़ और कभी कभी सपनों में मुलाकात। पर जानते हैं इन सारी चैलेंजेस के बीच में भी एक रोशनी हमेशा
जलती रहती है, वो है प्यार, जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ साथ होने का नहीं बल्कि एक दूसरे को भीतर से हील करने का है। तो याद रखें, ट्विन फ्लेम सफ़र में सेपरेशन, चैलेंजेस और पेन ये सब अंत नहीं बल्कि रास्ते के पड़ाव हैं। यूनिवर्स हर चीज़ अपने सही समय पर लाता है। आपका काम है अपने दिल को साफ रखना, अपने इरादों को पवित्र रखना और अपने सोल पर्पस को जीना। प्यार को मजबूरी मत बनाओ, उसे एक प्रार्थना बना दो, क्योंकि जब दिल और आत्मा पूरी तरह रेडी हो जाते हैं तब यूनिवर्स खुद मिलाने के रास्ते खोल देता है। तो भरोसा रखें, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। सबसे खूबसूरत लेसन अभी लिखा जाना बाकी है। तो बहुत सी सोच का ये क्वेश्चन होता है कि हम अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हैं, तो क्या हम कभी एक हो सकते हैं? तो हाँ, क्यों नहीं हो सकते, आप हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम अलग अलग शादी में होने के बावजूद भी एक हो सकते हैं, लेकिन ये हर किसी के लिए और हर सफ़र में नहीं होता और इसका रास्ता बहुत चैलेंजेस से भरा होता है। मैं आपको गहराई से समझाती हूँ कि ये कैसे मुमकिन है और बिना शर्त पर। ट्विन फ्लेम का एक होना शादी के मुकाम तक का रास्ता, यानी कार्मिक साइकिल का कंप्लीट होना, तो ही आप उस रास्ते पर पहुँचते हैं। दोनों को अपनी अपनी शादी में जो कार्मिक लेसन हैं, जो सीखने हैं, वो पूरे करने होते हैं। जब कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो यूनिवर्स खुद सेपरेशन या डाइवोर्स के रास्ते साफ करता है। अगर कार्मिक लेसन अधूरे हैं तो मिलना मुश्किल हो जाता है। सेल्फ हीलिंग और इनर वर्क दोनों को अपने ओल्ड ट्रॉमास, इनसिक्योरिटीज़ और फेयर को हील करना ज़रूरी है, तभी आप उस रास्ते पर पहुंचते हैं। जब तक हीलिंग पूरी नहीं होती, रिलेशनशिप टॉक्सिक या फिर अनस्टेबल हो सकता है। इनर वर्क से दोनों इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिससे रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनता है। फिर है डिवाइन टाइमिंग। यह सब अचानक नहीं होता, डिवाइन टाइमिंग पर ही तय करता है। कई बार सालों का सेपरेशन आता है ताकि दोनों पूरी तरह रेडी हो सकें। तो शादी तोड़कर एक होना आसान नहीं, इसमें परिवार, बच्चे, सोसाइटी और फाइनेंशियल डिसीजन आते हैं। ये तभी पॉसिबल होता है जब दोनों क्लैरिटी और करेज के साथ स्टेप उठाएं। तो कुछ ट्विन फ्लेम के सोल कॉन्ट्रैक्ट में शादी साथ करने का पार्ट होता है और कुछ के वे नहीं होता। जिनका कॉन्ट्रैक्ट साथ जीवन बिताने का है, उनके लिए यूनिवर्स अंत में रास्ते बना ही देता है। तो अगर दोनों स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली रेडी हैं, कार्मिक लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और सोल कॉन्ट्रैक्ट में साथ होना लिखा है, तो हाँ, वो शादी कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन बिता सकते हैं। लेकिन अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट में साथ होना नहीं है तो वो मिलकर भी सिर्फ मिशन या हीलिंग के लिए ही जुड़े रहेंगे, रोमांटिक यूनियन के लिए नहीं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि बहुत सी सोल्स के ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हो सकता है कि उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहे। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे क्लेम ज़रूर करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारा इंस्टाग्राम के आईडी पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।